मूर्ति बाबा साहब की लगेगी और 100% मूर्ति लगेगी। ये मुट्ठी भर मनवादी इस बात को रोक नहीं पाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति जो जगह वहाँ पर दी गई है वहीं लगेगी। कोर्ट में किसकी मूर्ति होनी चाहिए? अगर मूर्ति होनी चाहिए तो बाबा साहब की होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। ये लोग दलित को कुर्सी पे नहीं पहुँचने देना चाहते। इनसे हजम नहीं हो रहा है कि दलित कुर्सी पे पहुँच गए और इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुँच गए। इनके पेट में दर्द है, इनके मन में पीड़ा है। इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शोकॉज नोटिस पहुंचना चाहिए कि आखिर आप लोग क्यों नहीं गए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों किया गया। और इनको ऐसी खुराक मिलनी चाहिए कि आगे से ये लोग इस बात का ध्यान रखें। अगर दलित बन गया सीजीआई तो उसके प्रोटोकॉल में ये लोग क्यों जाएंगे? हालांकि सीजीआई साहब कानून तो कहता है ना प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। सीजीआई साहब ने भी मौके को समझते हुए प्रोग्राम में एकदम बंदूक की तरह गोली तानी दी, बंदूक की गोली। कि उन्होंने सीधा कहा कि हालांकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, लेकिन सीजीआई के स्वागत में जब वो पहली बार आए तो प्रोटोकॉल में इन फला लोगों को होना चाहिए था। इस पे विचार कीजिए, क्योंकि देश गणतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। तो संवैधानिक व्यवस्था में जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उन्हें जातीय व्यवस्था ना देखकर संवैधानिक तरीके से जो आपका सीनियर है तो उसको लेने के लिए, उसके स्वागत करने के लिए आना चाहिए था। ये जातिवाद के कारण हुआ सब कुछ। और किसके लिए हुआ? आगे यही सीजीआई अगर पंडित जी होते, कोई ठाकुर साहब होते, कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति होता तो ये लोग 2 घंटे पहले पहुंच जाते। दलित थे तो इस वजह से नहीं गए। क्या पता नहीं चला हो सीजीआई ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप कि सीजीआई कहीं पहुंचे और पहले से लिखित सूचना ना दी जाए। और सीजीआई अपने किसी निजी कार्यक्रम में नहीं गए थे। सीजीआई वहाँ पे बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस थी, एक वहाँ पे सभा थी और उस सभा में मुख्य सभापति थे और उस सभा को संबोधित करने के लिए गए थे। और ये देश का दुर्भाग्य है साहब। सीजीआई तो सबसे बड़ा पद है ना न्यायपालिका। बिल्कुल, न्यायपालिका में सबसे बड़ा पद है मुख्य न्यायाधीश का। और दूसरी की बात क्या है कि हमारे देश में जो 3 व्यवस्थाएं हैं उन 3 व्यवस्थाओं में, यानी कि देश के टॉप 3 लोगों में से एक आता है, एक राष्ट्रपति, और दूसरे हमारे जो ये जैसे हम संसद कहते हैं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री, और तीसरे आ जाते मुख्य न्यायाधीश। ये देश के 3 सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं। और अगर इनके सम्मान में किसी को अगर पहुंचने में, जी हजूरी करने में, उनको पिकअप करने में अगर कष्ट हो रहा है तो फिर वो व्यक्ति संविधान को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। जाहिर सी बात है वो व्यक्ति मनु के विधान को मानने वाला। डीजी को नहीं, आप भी बातों को घुमा रहे हैं साहब, गोल गोल घुमा रहे हैं। सीधे बोलिए। अगर ये सवर्ण होते, अगर ये मनवादी होते हमारे सीजीआई, तो ये सारे लोग दौड़ के पहुंचते और 200 की स्पीड में पहुंचते। और बड़े शर्म की बात है, मगर दलित कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाए, दलित ही रहेगा। हजम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दलित कुर्सी पे कैसे पहुंच गया। ये लोग पढ़ लिख कर पहुंचे हैं। ये लोग दलित को कुर्सी पे नहीं पहुंचने देना चाहते। इनसे हजम नहीं हो रहा है कि दलित कुर्सी पे पहुंच गए और इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गए। इनके पेट में दर्द है, इनके मन में पीड़ा है। इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शोकॉज नोटिस पहुंचना चाहिए कि आखिर आप लोग क्यों नहीं गए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों किया गया। और इनको ऐसी खुराक मिलनी चाहिए कि आगे से ये लोग इस बात का ध्यान रखें। जो है ये मनवादी व्यवस्था के लोग ने तो खुद कहा है कि अब जातिवाद कहाँ रहा है। देखिए कि आरक्षण में क्रिमिनल लागू कर देना चाहिए। देखिए, जातिवाद तो नहीं रहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन इस जातिवाद को मानने वाला कौन है? मैं तो नहीं मानता जातिवाद, आप भी नहीं मानते जातिवाद। हम लोग तो साथ में बैठ के भोजन करते हैं। लेकिन क्या ये मनवादी व्यक्ति, इनके अंदर से जाति खत्म हो सकती है? अभी मेरे समाज से आते, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कहते पंडित जी चलो, वो हमसे ये कह रहे थे कि यादव जी चलो, हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ किया है तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, आपकी गलती तो नहीं है तो आप इस गलती को सुधार तो सकते हो। बोले जी कैसे सुधारे? देश में जाति के नाम पर वैमनस्यता फैलाई है। जब वही लोग इस जातिवाद को दूर नहीं कर रहे हैं और फिर हमसे कहते हैं कि आप जाति जनगणना की मांग क्यों कर रहे हो, आप आरक्षण क्यों बढ़वाने की मांग कर रहे हो। अरे भैया, हमारी जब संख्या देश में 90% है, हम इसमें गरीब सवर्णों को भी ले रहे हैं।
90% अगर हम हैं तो तुम 10% को हम 50% की मलाई नहीं खाने देंगे। आप देखो ओबीसी SC ST आरक्षण कितना है, 50%। 10% तो ये EWS में खा आपने रहे भी हैं। कहा अब जातिवाद नहीं रहा, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा? क्यों नहीं, मैंने ये नहीं कहा जातिवाद नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जातिवाद नहीं मानता हूँ, लेकिन जातिवाद है। कैसे है कि जिन लोगों ने जातियाँ बनाई वही लोग जातिवाद फैला रहे हैं। मेरे जातिवाद बंद कर देने से क्या होगा? अभी इसमें हम लोगों को कल की घटना यूपी के मोहबा में आपने देखी ना, बारात में जूती पहन के चले गए, निकल के तो देखिए हमला कर दिया उन पे। तो आप देखो किसने हमला किया। हमला करने वाले लोग कौन थे? वो मनवादी विचारधारा के लोग थे। और कोई जरूरी नहीं कि वो दलित आज भी जूता पे नहीं पहन सकता, चप्पल नहीं पहन सकता। और मनवादी विचारधारा का व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सवर्ण हो। हमारी जाति के भी कुछ लोग मनवादी हो गए हैं। आपने देखा होगा कुछ यादव भी मनवादी सोच के हो गए हैं, जिन पे थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा नौकरी वोकरी जिनकी ठीक लग गई है, तो अब उन लोगों को क्या है, यादवों से ही दिक्कत होने लगी। जो गांव के गरीब यादव हैं उनसे दिक्कत होने लगी। ऐसे ही जाटव समाज में मैं देखता हूँ कि जो लोग बड़े अधिकारी बन गए अब वो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते, उनको कष्ट होने लगा है। आदिवासी समाज में जैसे जो मीणा समाज है उसके अंदर थोड़ी सामाजिक चेतना है, तो वो लोग भी अपने रिश्तेदारों से दूरी बनाना शुरू कर गए। अरे भैया बहुजनों, इस तरीके से अगर आप आपस में ही समाज में बटोगे, जातियों में बटोगे, तो जो ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं इन लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। हमें जातियों में नहीं बटना है, हमें सबसे पहले बहुजन बनना है। हम पिछड़े बन जाएं, हम दलित बन जाएं, हम ना तो यादव बने, ना जाटव बने, ना मीना बने, ना धोबी बने, ना कहार बने, ना गूजर बने, ना जाट बने। हम बन जाएं पहले पिछड़े, दलित और आदिवासी। तो अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम अपना हक ले पाएंगे। जो CJI जी ने जो बोल दिया भरी सभा में, क्या ठीक किया उन्होंने ये बात? बिल्कुल ठीक किया, बल्कि CJI जी को तो उनको शोकॉज नोटिस भी भिजवाना चाहिए, जिससे कि ये लोग ऐसी गुस्ताखी आगे ना कर पाएँ। ये बड़ा ही गहरा और संगीन मामला है। हालांकि न्यूज़पेपर ने भी इसको जगह नहीं दी, एक बड़ा छोटे से कॉलम में आया है। इधर CJI को प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग रही। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं ग्वालियर के वीडियो देख रहा था, जिन लोगों को आपत्ति है वो लोग कौन से नारे लगा रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम कह रहे हैं। अब ये बताओ कि बाबा साहब की वहाँ मूर्ति है, वहाँ पे जय श्री राम क्या काम है? क्या वो वहाँ मंदिर है? कोई कोर्ट है ना, कोर्ट में किसकी मूर्ति होनी चाहिए? अगर मूर्ति होनी चाहिए तो बाबा साहब की होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। कल ट्विटर पे कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही थी कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया। साहब, संविधान बनाने वाले वो 7 लोग थे। फिर मैंने ज़रा इसको रिसर्च करके पढ़ा तो देखा कि संविधान को बनाने वाले जो लोग थे वो 299 लोगों की कमेटी थी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे। तो जाहिर सी बात है। और वो जो 7 लोगों के नाम लिए थे वो तो बाबू थे, वो लिखने का काम कर रहे थे भैया, वो टाइपराइटर थे। अब बताओ, वो टाइपराइटर आपका जो है संविधान निर्माता हो जाएगा। उन लोगों में कितना दिमाग था, वो तो कॉपी क्लर्क लोग जो है उनको आप संविधान निर्माता बता रहे हो। और जो बाबा साहब उस समय सोचो कितनी मुश्किल से पढ़े, और इतनी डिग्रियां हैं इनके पास, कोई मनवादी वो डिग्री लेके नहीं। कोर्ट में राम की मूर्ति लगनी चाहिए, राम की मूर्ति लगे मंदिरों में, कृष्ण की मूर्ति लगे मंदिरों में, कोर्ट में ना लगे। कोर्ट में लगनी चाहिए ज्योतिबा फुले की मूर्ति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, या फिर संविधान की प्रति। इनकी क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि इन लोगों ने देश में संवैधानिक व्यवस्था बनाई, समतामूलक समाज की स्थापना करी है इन लोगों ने। और राम और कृष्ण वो देखिए हमारे महापुरुष रहे हैं, हमारे भगवान रहे हैं। तो भगवान का जो न्याय का मंदिर है वो दोनों अलग चीज हो गई। मिश्रा जी, पाठक जी को कितनी दिक्कत क्यों हो, कितनी घृणा क्यों हो रही है बाबा साहब से? जाति, अगर बाबा साहब सवर्ण समाज के होते, अगर ज्योतिबा फुले सवर्ण समाज के होते तो इन्हें दिक्कत नहीं होती। इन्हें साहब दिक्कत सवर्ण समाज से नहीं है, इन्हें दिक्कत है दलित समाज से, कि दलित समाज का कोई व्यक्ति क्यों पूजा जाने लगा है। बहन मायावती जी की मूर्ति क्यों लग रही है, मान्यवर कांसीराम जी की मूर्ति क्यों लग रही है, बीपी मंडल जी की मूर्ति क्यों लग रही है, रामविलास पासवान जी की मूर्ति क्यों लग रही है, शरद यादव जी की मूर्ति क्यों लग रही है। जो दलित आदिवासी पिछड़ों के नेता हैं, भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। इन लोगों से इन्हें तकलीफ़ है,
इन्हें अपने महापुरुषों से कोई तकलीफ नहीं है। तो आप चाहते हैं मूर्ति लगनी चाहिए? मूर्ति बाबा साहब की लगेगी और 100% मूर्ति लगेगी। ये मुट्ठी भर मनवादी इस बात को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि 95% आदमी वहाँ चाह रहा है कि बाबा साहब अब तो रोक दी ना, देखिए 17 तारीख को मूर्ति लगनी थी, अब तो रोक ही दी ना उन्होंने। कोर्ट के आदेश के बाद लगेगी। हम लोग न्याय को मानने वाले लोग हैं, न्यायिक प्रक्रिया से लगवाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, भगवान के यहाँ कहते हैं ना, ऐसी न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। राजनीतिक पार्टियां नहीं बोल रही इस मामले में? नहीं बोल रही हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, इस मुद्दे को नेशनल मीडिया पे नहीं चलाया जा रहा। सोशल मीडिया पे आप देखो, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो बराबर इस पे सवाल कर रही हैं और इस मुद्दे पे बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि बाबा साहब की मूर्ति जो जगह वहाँ पर दी गई है वहीं लगेगी। फाउंडेशन तो बन गया ना वहाँ पर? बिल्कुल फाउंडेशन बन गया और वो मूर्ति भी स्थापित हो। लेकिन आपने एक चीज इस पूरे मामले में देखी, जो अंबेडकर की मूर्ति लगाने के समर्थन में है, नहीं, वो कह रहे हैं हम कानून के रास्ते से देखिए ऐसा है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि संविधान जिसने बनाया हमारे लिए वो भगवान है और हम अपने भगवान का अपमान नहीं होने देना चाहते। हम नहीं चाहते कि मनवादी लोग किसी भी तरीके से हमारे भगवान को, बाबा साहब को, या फिर हमारा जो देश का संविधान है जिसे हम पूजते हैं, जितना हम गीता को पूजते हैं, जितना हम रामायण को पूजते हैं, उससे कमतर संविधान को नहीं पूजते। जो दलित पिछड़ा है उसके लिए तो संविधान ही सब कुछ है। तो हम संविधान को जब मानते हैं, देश के कानून को जब मानते हैं, तो हम कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं बार बार कि हम संविधान के रास्ते, कानून के द्वारा, कानून के रास्ते से ही लगेगा। और कल मेरी वहाँ के जो दलित पिछड़े समाज के जो वकील लोग हैं उनसे भी बात हुई है, तो वो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा न्यायिक प्रक्रिया के जरिए इसको लगवाया जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो न्याय है वो न्याय जरूर मिलेगा। 21वीं सदी में भी दुनिया चांद पे जा रही है, लेकिन बाबा साहब के से अभी नफरत लोगों की छूट। देख लो, अमेरिका में बाबा साहब के नाम पे गली बन गई, अमेरिका में बाबा साहब स्थापित हो रहे हैं, अमेरिका में बाबा साहब के नाम पे सार्वजनिक छुट्टी करी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ बाबा साहब के नाम पे दिक्कत है इन लोगों को। इसीलिए तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दलित पिछड़े आदिवासियों को उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा। एक बार आप जाति जनगणना होने दीजिए। अगर ये सरकार जाति जनगणना ईमानदारी से करवा देती है और आंकड़े इसके सार्वजनिक हो जाते हैं, फिर उसके बाद देखना, किसी बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था कि हमारे भारतीय समाज से जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं हो सकती। और जाति के नाम पे जो मलाल है वो हर व्यक्ति के अंदर होता है कि पहला बुद्धिस्ट, दूसरा दलित, इस देश का मुख्य न्यायाधीश कैसे बन गया। इन मनवादियों को, ये जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, जिन्होंने अपनी मोनोपोली इस कॉलेजियम सिस्टम में बना रखी है, अभी एक आंकड़ा आया है जो कह रहा है कि 79% लोग इन्हीं के हैं, इन्हीं व्यवस्था के लोग हैं। बाकी 21% में कौन है? दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी। अब सोच लो,